नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए चलते हैं प्राचीन बलूचिस्तान की ओर। ये एक ऐसा इलाका है जो अपने ऊंचे लाल पहाड़ों और बिल्कुल सुनसान घाटियों के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब यहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना सड़कें, इस भयंकर वीरानी के बीच एक प्राचीन शक्ति जागृत हुई। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, बल्कि ये आस्था और प्रकृति के बीच होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन करके देखिए, एक घुप अंधेरी प्राकृतिक गुफा है और उसमें एक अकेली लौ जल रही है। बाहर ठंडी और कंपा देने वाली रेगिस्तानी हवाएं पहाड़ों से जोर जोर से टकरा रही हैं, लेकिन मजाल है कि ये लौ बुझ जाए। ये सिर्फ आंखों देखा कोई साधारण दृश्य नहीं है। ये हमें सीधे तौर पर महसूस कराता है कि हिंगलाज माता का ये स्थान असल में कितना एकांत और कितनी शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है। ये जलती हुई लौ उस पक्की आस्था का प्रतीक है जो प्रकृति के हर वार और हर मुश्किल को पार कर जाती है। अगर हम दोनों दुनियाओं को एक साथ रख कर देखें तो एक तरफ हमारा भौतिक संसार है, एकदम सूखे रेगिस्तान, बेतरतीब लाल पहाड़ और ऐसा भयानक एकांत जिसे देखकर किसी को भी डर लग जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक संसार भी मौजूद है। एक कभी न बुझने वाली ज्वाला, अटूट विश्वास और एक जागृत ईश्वरीय ऊर्जा। ये बात सच में हैरान करती है कि कैसे ये इतना बंजर और खूंखार परिदृश्य सदियों से सत्य की तलाश करने वालों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता रहा है। आखिर इस वीराने में ऐसा क्या जादू है? तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की उस पौराणिक कहानी को समझते हैं, जिससे द डिवाइन ट्रेजेडी यानी एक ईश्वरीय त्रासदी भी कहा जाता है। पुराणों में राजा दक्ष के उस विशाल यज्ञ की कथा तो हम सबने सुनी ही है। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया। माता सती, जो शिव की पत्नी और दक्ष की बेटी थी, वो अपने कर्तव्य और प्यार की खातिर बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव के वैरागी रूप का बहुत बुरा अपमान किया। इस भयंकर अपमान से टूटकर माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। यज्ञ की उस अग्नि में प्रवेश करने से ठीक पहले माता सती के आखिरी शब्द बहुत ही गहरे थे। जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। बस इन चंद शब्दों के भारीपन को महसूस कीजिए। ये वो असीम पीड़ा और त्याग था जिसने पूरे ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ा दी। इसी गहरे दुख और त्याग से पैदा हुई ऊर्जा ने उन जगहों को जन्म दिया जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। अब इस बलिदान के बाद जो हुआ, उसने मानो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। शिव के उस असीम दुख और क्रोध से वीरभद्र पैदा हुए, जिन्होंने पल भर में उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के निर्जीव शरीर को उठाया और अपने गहरे शोक में ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य शुरू कर दिया। ग्रंथों की माने तो इस प्रलयंकारी नृत्य से धरती बुरी तरह कांपने लगी थी और पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ने लगा था। शिव का वो दुख इतना विशाल था कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस महाविनाश से सृष्टि को बचाने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप का होना बहुत जरूरी था। तब ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। इस चक्र ने माता सती के शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और वे दिव्य अंग पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और सबसे खास बात यह है कि जहां जहां भी ये पवित्र अंग गिरे, वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। तो अब सवाल ये है कि इन सभी शक्तिपीठों में हिंगलाज का इतना खास महत्व क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है ब्रह्मरंध्र, यानी सिर का ऊपरी हिस्सा। मान्यताओं के मुताबिक
ऊर्जा का ये सबसे मुख्य और प्राणवान केंद्र हिंगलाज में ही गिरा था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हिंगलाज की वो ज्वालामुखी और कठोर धरती इसी बेहद शक्तिशाली और अग्नि ऊर्जा से भर गई। बस यही वो कारण है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी और इतना ताकतवर बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ट्रायल ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान की उस कठिन परीक्षा की। बलूचिस्तान के इस खतरनाक रेगिस्तान को पार करना महज एक सफर नहीं, बल्कि एक इंसान को पूरी तरह से बदल देने वाली स्पिरिचुअल यात्रा है। दिन भर झुलसाने वाली गर्म हवाएं, अचानक आ जाने वाले अंधे रेत के तूफान, पीने के पानी की भयंकर कमी और बेहद खतरनाक पथरीले पहाड़ी रास्ते, ये पूरा का पूरा माहौल एक जलती हुई भट्टी की तरह है। ऐसा लगता है जैसे ये खूंखार रेगिस्तान खुद इंसान की आस्था का टेस्ट ले रहा हो। ये सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक हदों को तोड़कर पार जाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इतना खतरा होने के बावजूद लोग वहां जाते क्यों हैं? इसका जवाब है वो अटूट विश्वास कि अगर साधक सच्चा है तो खुद माता उसकी रक्षा करती हैं। ये एक बहुत ही गहरी और पक्की मान्यता है कि जब कोई भक्त पूरे सच्चे मन से इस रेगिस्तान के खतरों में कदम रखता है तो उसे एक अनदेखी ईश्वरीय सुरक्षा मिल जाती है। और सच मानिए, बस यही वो एक विश्वास है जो इन तीर्थयात्रियों को मौत के इस खेल को पार करने का गजब का हौसला देता है। रात के समय रेगिस्तान की वो हाड़ कंपाने वाली ठंडी हवाएं, घूप अंधेरे को चीरती हुई दूर कहीं जलती हुई आग और उन चट्टानी घाटियों में गूंजते जय माता दी के जयकारे, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, ये एकांत, हर वक्त सिर पे मंडराता हुआ खतरा और इन सब के बीच बिल्कुल ना डिगने वाली गहरी भक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल बनाते हैं जो इंसान के अंदर के मैं को, उसके अहंकार को पूरी तरह से पिघला देता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, फेथ बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी सीमाओं के पार की आस्था। ये वाकई में बहुत ही कमाल की बात है कि जगह एक ही है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियां इसे अपने अपने तरीके से पूजती हैं। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए ये हिंगलाज माता का स्थान है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन शक्तिपीठ है। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लोकल बलोच समुदाय के लिए ये नानी माता है, जिन्हें वो लोग एक बेहद पवित्र और सम्मानित आध्यात्मिक गुरु की तरह मानते हैं। आज के इस बटे हुए संसार में ये अकेला शक्तिपीठ अलग अलग आस्थाओं के बीच एक पुल का काम कर रहा है। देखिए, सदियां बीत गईं, न जाने कितने विशाल साम्राज्य आए और खत्म हो गए, देशों के नक्शे बदल गए, नई सीमाएं खिंच गईं, लेकिन बलूचिस्तान के इन लाल और सुनसान पहाड़ों की वो आस्था कभी नहीं टूटी। आज भी हजारों लोग इस एकांत जगह की तरफ खींचे चले आते हैं, कुछ अपने मन की शांति ढूंढने के लिए, तो कुछ उस रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास करने के लिए जो आज भी इस मिट्टी के कण कण में बसी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस मुश्किल सफर की वो शारीरिक थकान और वो कठिनाई ही है जो असल में हमारे अंदर के अहंकार को मिटाकर उस छिपी हुई ईश्वरीय ताकत को जगा देती है? क्या ये खूंखार रेगिस्तान सिर्फ एक रास्ता है, या ये सच में वो भट्टी है जो एक आम इंसान को तपाकर एक सच्चा आध्यात्मिक साधक बना देती है? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।